मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ और इसके दूसरे महाअधिकार की 58 नंबर की गाथा है। इसमें आचार्य परमात्मा फरमाते हैं कि समकित सहित का जो नरकवास भी है वो भी अच्छा और मिथ्या दृष्टि का स्वर्गवास भी बुरा है। अभी अंत में आई ना बात, वो अन्य योग सार के ग्रंथ से बात यहाँ पर प्रस्तुत की और मूल तो यहाँ ये कहना है कि जो सम्यक्त सहित हैं वे यदि मरण को भी प्राप्त हों तो अच्छा है ना। तो और एक चर्चा और इसमें थी कि सम्यक दृष्टि दरिद्र हो रोगी हो रहने को स्थान व्यवस्थित ना हो तो भी वह पुण्यशाली है, और मिथ्या दृष्टि करोड़ों के महलों में रहता हो सब प्रकार की अनुकूलता हो निरोगता हो लेकिन और वर्तमान में दया दान व्रत पूजा के भाव में प्रवर्तन भी करता हो तो भी वे पापी ही हैं। ये गंभीर चर्चा है और इसका समझो इसको जीर्णा माने इसको पचाना वो सामान्य बात नहीं है। देखो अभी यहाँ से अपन आज जो व्याख्यान सुना गुरुदेव का 307 नंबर पेज है। जिसे राग नहीं छूटा जिसकी परिणति में व्रत नहीं तप नहीं बाह्य चारित्र नहीं परंतु एक आत्मा का अनुभव और दृष्टि हुई है, उस अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद में जो रुचि हुई है वह ऐसी रुचि है कि उसमें पूर्णानंद का स्वीकार है। उसे जरा संकित से पहले आयुष्य बंध गया। श्रेणिक के संदर्भ से चर्चा है। तो नरक में गए हैं 84,000 वर्ष की स्थिति में गए हैं। 2,500 वर्ष व्यतीत हो गए, अभी 81,500 वर्ष बाकी है। पहले नरक में हैं और यहाँ अरबोपति सब बादशाही का सेवन करते हों तो वे तो दुखी हैं और वह वहाँ नरक में हैं परंतु वहाँ से निकलकर तीर्थंकर होंगे। यानी एकदम दोनों तरफ ऐसी बात रखी। राग नहीं छूटा था श्रेणिक को, यानी अशुभ भाव वर्तता था, तभी तो नरकायु बंधी।
तथापि सम्यक दर्शन होने पर परिणामों में सहज ऐसी विशुद्धि हुई कि वो मंद परिणामों के निमित्त से उस 33 सागर की स्थिति घटकर 84,000 वर्ष की रह गई। और अब क्या स्थिति है वहाँ पर कि स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद की रुचि है, पूर्णानंद का स्वीकार है, और नरक के अनेक प्रकार की प्रतिकूलताओं के संयोग में रहने पर भी अपने स्वरूप के आलम्बन से उतना अतीन्द्रिय आनंद एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूप आनंद की दशा का निरंतर सेवन कर रहे हैं। और जितना बाह्य में दुख है वो दुख संयोगों से कहा जाता है। दुख तो 3 कषाय चौकड़ी का अभी उदय विद्यमान है, उसका दुख है ना। संयोगों से तो कहेंगे, छेडाला में ही कहा ना, नरक के दुखों का वर्णन किया छेडाला में संक्षेप में, लेकिन बहुत विस्तार भी है, संक्षेप के साथ विस्तार भी है। उतना विस्तार जितना वहाँ आवश्यक था वो किया। देखो अभी यहाँ जो पॉइंट है वो समझना, ये तो श्रेणिक के संदर्भ से चर्चा की तो 3 बातें आई इसमें कि भले वर्तमान में तीव्र राग न छूटा हो, व्रत तप नहीं हो, बाह्य चारित्र भी न हो, परंतु एक आत्मा के अनुभव और दृष्टि के फल में अपने पूर्णानंद के स्वीकार में एक कषाय चौकड़ी की अभाव रूप चारित्र की दशा में, स्वरूपाचरण चारित्र है, उस चारित्र की दशा में जितना आनंद और सुख भोगते हैं वह मिथ्या दृष्टि देव अथवा कि मिथ्या दृष्टि राजा महाराजा वे अनेक प्रकार के सुख रूप कहे जाने वाले संयोगों में रह कर के भी दुखी ही हैं, है ना। वहाँ सुख की कणिका भी नहीं है। अब ये सुख और दुख का क्या गणित है। समकृति की परिणति में ज्ञानी धर्मात्मा जिन्होंने अपने चैतन्य भगवान का आलम्बन लेकर मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है, भले बाहर में अभी व्रतादि ना भी हुआ हो तो भी उनकी परिणति का क्या चित्रण यहाँ पर है या परिणति का क्या हिसाब किताब है वो बताते हैं, वो देखना। वेदना है, श्रेणिक के संदर्भ से ही बताते हैं। राजा श्रेणिक का जीव है ना नरक में, उसके संदर्भ से कहते हैं वेदना है। जितना राग है उतना उसका वेदन दुख वेदना है, और जितना राग गया है उतना सुख है। ये सम्यक दृष्टि के सुख दुख का हिसाब किताब है। संयोगों की तरफ से कहे जाने वाले दुख हों, लेकिन वे वास्तव में दुख कितना कि जितना कषाय का उदय चल रहा है उतना दुख। कर्म का नहीं कह रहा हूँ, कर्म का उदय नहीं लेना। परिणति में जितनी कषाय विद्यमान रूप से प्रवर्तती है उतना दुख है, और जितनी कषाय परिणति में से नष्ट हो गई है, क्षय हो गई है, अभाव हो गया है, उतना सुख है, उतना आनंद है। बाकी दूसरे 3 कषाय हैं, उतना अभी दुख है। ये तो वस्तु की स्थिति ऐसी है ना। कोई अपेक्षा दृष्टि के जोर की अपेक्षा, कहीं जिनवाणी में यह भी कहा जाता है कि सम्यक दृष्टि को अब दुख ही नहीं। वो किस अपेक्षा कहा कि अनादि दुख की धारा जो चली आई थी अटूट, वो दुख की धारा टूट गई और अतीन्द्रिय आनंद का भाव, सुख का भाव परिणति में जाग गया। तो उस अतीन्द्रिय आनंद की जागृति की मुख्यता में जो शेष रहा दुख वह भी शीघ्र विलय हो जाएगा।
इसको लक्ष्य में लेकर कहा कि सम्यक दृष्टि को दुख नहीं। तो कोई एकांत से ऐसा मान ले कि सम्यक दृष्टि को दुख होता ही नहीं तो वह गलत है। यहाँ उसका हिसाब 2 पंक्ति में स्पष्ट आया, जितना रागांश अभी परिणति में है उतना वेदन वेदना है, दुख है, कष्ट है, और जितना राग गया उतना सुख है। तो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का राग गया है उतना सुख है, और अभी 3 कषाय दूसरे बाकी हैं उतना अभी दुख है। देखो, यह तो वस्तु की स्थिति ऐसी है। वे तीर्थंकर 3 लोक के नाथ श्रेणिक का जीव, जिसने इस श्रेणिक वाली पर्याय में बौद्ध धर्म का मानने वाला था, और दिगंबर जैन मुनिराज यशोधर मुनिराज पर मरा हुआ सर्प डालकर उपसर्ग किया। वही कुछ ही समय उपरांत उन्हीं मुनिराज का उन्होंने और उनकी पत्नी ने उपसर्ग दूर किया, महारानी चेलना, और उपसर्ग दूर करके उनको नमोस्तु कहकर वहाँ बैठे, और मुनिराज ने उसे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, और वहाँ अपने चैतन्य स्वरूप का आलम्बन लेकर परिणति में सम्यक्त की प्राप्ति की उसी जीव ने। और वही जीव अभी नरक में है, और नरक में से आकर के 81,000 वर्ष बताए ना, कितने बाकी हैं? 81,500 वर्ष। तो 81,500 वर्षों के बाद वह यहाँ इस भरत क्षेत्र में तीर्थंकर के रूप में जन्म लेंगे और तीर्थंकर होंगे। बोलो, ये काय का कमाल है। बस इतना ही अपने को पॉइंट आउट करना है, ये काय का कमाल है। इस चैतन्य भगवान के आलम्बन का, इस चैतन्य भगवान की प्रतीति और श्रद्धान का कमाल है, ये समकित का कमाल है ये। क्योंकि एक बार परिणति में इस चैतन्य महाप्रभु का श्रद्धान, प्रतीति और आस्वादन हुआ, वो जीव भले कैसी भी स्थिति परिस्थिति में भले हो, लेकिन उसकी आत्म आराधना रुकती नहीं। वह निरंतर वृद्धिमान होती हुई पूर्णता को प्राप्त करेगी, करेगी और करेगी। कोई उसमें शंका करने जैसी बात ही नहीं है। अरे वे तो नरक में है, अरे नरक में है जब वे, है ना, उसके पहले उनकी जो माता होंगी, तीर्थंकर की माता जो कहलाएंगी, उनके गर्भ की शुद्धि करेंगे, और वे नरक में है। 6 माह पहले यहाँ रत्नों की वर्षा होगी, और वहाँ पर वे सेमर दलजुत असिपत्र उस दशा में पड़े। लेकिन वे तो बाह्य संयोग हैं, अंतरंग में तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव रूप अतीन्द्रिय आनंद की आंशिक परिणति में प्रवाहित अपने आनंद और सुख का भोग भी वहाँ चल रहा है। थोड़ा वो लेशा रह गई, जितना राग शेष है उसमें रह गई, उसका ही वह भाग है, उसका ही वह प्रकार है। यहाँ तो अंतरंग स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई अतीन्द्रिय आनंद की परिणति और सुख, उसका ऐसा भाव वृद्धिमान होता है कि वो नियम से शीघ्र ही, है ना, 2-4 भव, ये तो श्रेणिक की तो नक्की है एक भव की, पर और किसी की भी बात करें तो 2-4 भव में पूर्णता प्राप्त किए बिना रहे नहीं। सामान्य चर्चा है ना। कोई एक भव की तो बात अभी अपने सामने है श्रेणिक के संदर्भ से, कोई को 10 भव भी होते हैं, पर उसका संसार अनंत नहीं रह जाता। जब से सम्यक्त परिणति में प्रगटे,
जब से इस चैतन्य महाप्रभु का श्रद्धान प्रतीति और इसका आस्वादन हो, वहाँ से मोक्ष की दशा तक का समय असंख्यात समय है, अनंत नहीं। ऐसी बात है। ये समकित की महिमा देखो आप। उस चैतन्य महाप्रभु के को जो पर्याय एक बार निरख ले तो वो पर्याय धन्य हो जाती है, और उसके बाद की पर्यायों में निरंतर वृद्धिगत होती हुई पूर्णता की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इसके विपरीत भले 11 अंग 9 पूर्व का बौद्धिक ज्ञान हुआ हो, क्षयोपशम की खिलावट, और एकदम जिनेन्द्र सर्वज्ञ परमात्मा कथित जो मुनिराजों का बाह्य चारित्र है, उसका वैसा ही एकदम पॉइंट टू पॉइंट पालन करे तो भी वह 9वें ग्रैविक तक भले चला जाए, बाद में तो संसार में ही परिभ्रमण करता है। ये अपन सबका ही इतिहास है, किसी और की बात नहीं है। देखो, 3 लोक के नाथ नरक में से आने से पहले उनकी माता के समक्ष इंद्र आकर 6 महीने पहले तो उनके गर्भ की शुद्धि करेंगे। यह सम्यक दर्शन सहित पुण्य का फल है। देखो, समझना बराबर, ये समकित की महिमा है, दोनों में फर्क समझ लेना। समकित की महिमा और पुण्य का फल। जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी और तीर्थंकरत्व हुआ, 5 कल्याणक मनाए गए, ये पुण्य का फल है, समकित का नहीं। लेकिन समकित की ऐसी महिमा है कि ऐसा पुण्य समकिती को ही होता है। दोनों में फर्क आ गया समझ में। समकित की महिमा से तीर्थंकर नहीं हुए, समकित के साथ रहने वाले पुण्य, उस पुण्य के फल में तीर्थंकरत्व प्राप्त हुआ है। समकित की महिमा तो, समकित का फल तो महिमा के साथ रहा, पुण्य का फल तीर्थंकरत्व, और सम्यक्त की का फल तो मोक्ष दशा है। क्यों कि वीतरागी परिणाम का फल वीतरागी आता है, और राग का फल बंध रूप होकर के वह उदय में जब आता है तो संयोगों को देता है, और समकित का फल संयोगों से रहित असंयोगी दशा को देता है। फर्क है दोनों में। देखो, अज्ञानी के सम्यक दर्शन बिना का पुण्य वह भोग में आसक्ति करके मर कर चला जाने वाला है। अज्ञानी ने अपने स्वरूप के भान बिना कषाय की मंदता में अनेक प्रकार के पुण्य प्रवर्तन द्वारा, यानी शुभ भाव, प्रशस्त राग, अभी पंचास्तिकाय में आए ना 3 भाव, शुभ राग माने 5 परमेष्ठी आदि देव गुरु सास के प्रति भक्ति का भाव शुभ राग, जीवों के प्रति अनुकंपा का परिणाम दया का परिणाम है ना, और चित्त की अकलुषितता यानी कषाय की मंदता, ऐसे भावों से अभी स्वरूप का भान नहीं, और ऐसे भावों में प्रवर्तने वाला कदाचित स्वर्ग आदि को पाता है, तो वहाँ भोग सामग्री को प्राप्त करके उसकी आसक्ति में आसक्त होता हुआ, उसमें ही बह जाता हुआ वापस एक इंद्रिय आदि दशा को प्राप्त हो। और सम्यक दृष्टि, दोनों चीजें सामने हैं। सम्यक दृष्टि कदाचित नरक में हो तो भी वहाँ से निकलकर मनुष्य होकर और मोक्ष को प्राप्त करता है। देखो, बहुत इसमें नीचे एक बहुत अच्छी बात आने वाली है। देखो, इसी पृष्ठ पे, कौन सा पृष्ठ था, 308, इसलिए
मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य भी करे तो अच्छा नहीं है। दृष्टि में जिसे मिथ्यात्व है वह दया दान व्रत भक्ति पूजा पुण्य करे, परंतु वह अच्छा नहीं है, ऐसा कहते हैं आचार्य योगेंद्र देव। 6वीं शताब्दी में वे आचार्य भगवंत हुए और जिनके ग्रंथों में, जिनकी रचनाओं में आचार्य कुंद कुंद की छाप स्पष्ट झलकती है। ऐसे आचार्य योगेंद्र देव कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य भी करे तो अच्छा नहीं है। तो क्या करें? तो यहाँ पाप का उपदेश चल रहा है, जो हमसे पूछ रहे हो क्या करें? पुण्य भी न करें कि पुण्य अच्छा नहीं है, तो फिर पूछने लग जाता है पाप करें। अरे यहाँ पाप का उपदेश चल रहा है, पाप छोड़कर तो यहाँ आकर बैठे हो भाई। यहाँ ये जिनेंद्र परमात्मा आचार्य भगवंतों और ज्ञानियों की वाणी सुनने को उसका रस है, उसकी रुचि है, और यहाँ आकर बैठे हो तो पाप तो छोड़कर ही बैठे हो। लेकिन इस पुण्य में मत अटकना, ये किसी काम का नहीं, यहाँ ये कहना है। इस पुण्य को भी छोड़कर अपना जो पवित्र और जो आनंद स्वरूप ज्ञायक भगवान है, उस पवित्र ज्ञायक भगवान की शरण में जाना, ये वाली बात यहाँ चलती है। लोगों को लगता है ना, ये तो शुभ को हे कहते हैं। अरे हे उससे कहते हैं जो पाप छोड़कर सुनने आया। हम थोड़ी वहाँ चौराहे पे जाके कहते हैं, बताओ, हमने किसी अखबार में नहीं छपवाया, हम वहाँ चौराहे पे जाके नहीं बोल रहे। ये तो जिसको गरज पड़ी है वो यहाँ पाप छोड़ करके यहाँ आकर बैठा है, उसको बताते हैं कि ये भावों में भी कुछ नहीं धरा। इस पवित्र आत्मा का आलम्बन लोगे तो तुम्हारी परिणति में वह सुख प्रकट होगा जो सिद्धों के अभी वर्त रहा है। इसके लिए बात चलती है। पंडित जी ने कहा, टोडरमल जी ने, उपदेश तो ऊंचे चढ़ने के लिए दिए जाते। ऊंचे चढ़ने का अर्थ शुद्ध भाव की प्राप्ति है। लोग उसका अर्थ निकालते हैं ऊंचे चढ़ने के लिए, माने पुण्य में चढ़ने के लिए दिया जाता है। पुण्य में चढ़ने का उपदेश पूरी जिनवाणी में कहीं नहीं है, पूरी जिनवाणी में नहीं। इसी में से बताऊंगा मैं अभी आपको, इसी में से। देखो आगे बढ़ती है बात। ऐसी बातें बापू, ये तो किसी दिन ऐसी बात आती है। ये तो जगत का इतना भाग्य है कि ऐसी वस्तु रह गई, है ना। कहते हैं ना, जितना दिव्य ध्वनि में आया उसका अनंतवा भाग तो गणधर परमात्मा ग्रहण कर पाते हैं, और जितना गणधर परमात्मा ग्रहण करते हैं उसका अनंतवा भाग द्वादशांग रूप रचा होता है। एक अंग, उसमें 18,000 पद, और एक पद में 51 करोड़ झाजेरा श्लोक। और अब डबल करो, 18 के 36 करो, 36 के 72, 72 के 144, 288, और जो भी बनता हो 576 आदि, जो ऐसे डबल करते जाओ। ये जो द्वादशांग है ना, ये दिव्य ध्वनि के अनंतवें भाग का अनंतवा भाग है। और द्वादशांग में से अभी अपने पास जितना है वो तो समझो पूरे समुंदर में से चुल्लू भरे। उसमें भी ये बात रह गई भाई साहब, ये जगत का भाग्य। इससे काम हो जाएगा, इससे तेरे संसार परिभ्रमण का अंत आ जाएगा, इससे तेरे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इतना माल है। देखो कहते हैं, अब सुनना, यहाँ से एक प्रश्न आएगा। मिथ्या दृष्टि पुण्य करे तो भी अच्छा नहीं है, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। तो प्रश्न किया कि साहेब यदि अवांछक वृत्ति से करे तो? ये अपन सबका प्रश्न है। किसी का मुखर रूप से है, किसी का अंदर अंदर में चल रहा है ना, शब्दों में नहीं आया या वाणी में नहीं आया,
कहने में नहीं आया। समझना, पॉइंट बहुत गंभीर है। निर्देश भाई, मुकेश जी, आज तो दोनों मुकेश जी हैं यहाँ, देखो मिथ्या दृष्टि पुण्य करे तो भी अच्छा नहीं है, ऐसा कहा। तो प्रश्न किया कि यदि मिथ्या दृष्टि यानी अभी सम्यक्त प्राप्त नहीं हुआ उन जीवों के, यदि वे अवांछक वृत्ति से करें तो, अवांछक समझ गए, बिना इच्छा के करें तो इससे धर्म होगा ऐसा नहीं मानकर, यानी उससे धर्म होना नहीं मानकर, अब आ रहा है तो होने दो, ठीक तो है, ऐसे करे तो क्या तकलीफ है? भाई आपने कहा मिथ्या दृष्टि यानी जिसे आत्म स्वरूप का भान नहीं, वो यदि पुण्य भी करता है, यानी शुभ राग के 3 प्रकार अभी कहे थे, वो शुभ राग करे तो अच्छा नहीं है, तो भी अच्छा नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं श्रोता मुमुक्षु कि साहेब यदि अवांछक बिन चाहे रूप से उसमें हम यह मान कर के साहब इससे धर्म वरम नहीं होता, लेकिन अब हो रहा है तो ठीक है, ऐसा करके करें तो आपको क्या तकलीफ है? ये पूछा उन्होंने। उत्तर गंभीर है। पूज्य गुरुदेव श्री का जवाब, मिथ्या दृष्टि को अवांछक वृत्ति होती ही नहीं। टेक्निकल जवाब है, और अभी सिद्ध करूंगा मैं, अभी अपन चर्चा करेंगे, इस पर विचार करेंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि मिथ्या दृष्टि को अवांछक वृत्ति क्यों नहीं होती। पहले तो ये पढ़ लेते हैं 2.5 पंक्ति। मिथ्या दृष्टि को अवांछक वृत्ति होती ही नहीं, दृष्टि मिथ्या तो है, इसलिए राग की ही भावना है वहां। समकिति को अवांछक वृत्ति से होता है, ये आएगा थोड़ा ना। जवाब हो गया पूरा, अब विचार करो इस पर। मिथ्या दृष्टि यानी कि जो स्वरूप को प्राप्त करने का जिज्ञासु है, अभिलाषी है और अपने स्वरूप को समझना चाहता है, उसको यहाँ रखना। और वह यह भी बुद्धि के स्तर पर जान गया है कि किसी प्रकार के शुभ भाव धर्म नहीं, धर्म के कारण नहीं, बुद्धि के स्तर पर जान गया है। लेकिन अभी उसकी परिणति में शुभ भाव यानी कि भगवान की भक्ति आदि, दया आदि, कोई को व्रत आदि ऐसे परिणाम चल रहे हैं। तो वो यह मानता है कि हमको तो ये अवांछक पने आ रहे हैं, हमको मालूम है कि इनमें धर्म नहीं, ये धर्म का कारण नहीं, तथापि ये अइच्छित रूप से अवांछक पने आ रहे हैं, तो क्या नुकसान है ना? बहुत समझना गंभीरता से प्रश्न को। मुझे ही लग रहा है कि पता नहीं मैं प्रश्न समझा पाया कि नहीं समझा पाया। और समझाएं क्या, कोशिश करें। और आप बताओ, यदि समझ आ गया तो आगे बढ़ें। टीटू भाई आप बताओ, ख्याल में आ गई ना बात? दोबारा से देखते हैं। देखो, मिथ्या दृष्टि है यानी अपने स्वरूप का भान नहीं, प्रतीति नहीं, तथापि अपने स्वरूप को प्राप्त करने का अभिलाषी है। अब उसने शास्त्र अभ्यास से, ज्ञानियों के उपदेश से इस बात को समझा और जाना कि जो कोई भी दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत आदि के परिणाम हैं वे धर्म नहीं हैं, धर्म का कारण नहीं है। ये उसने बुद्धि के स्तर पर जाना है। और अब उसके परिणति में, चूँकि
अब वो कहाँ रहता है? आत्मस्वरूप की प्राप्ति का अभिलाषी है, तो देव गुरु शास्त्र की शरण में रहता है। तो उसको सहज ही ऐसे भाव होते हैं। अब होते हुए ऐसे भावों को वो अंदर में से ऐसी पुकार लगाता है कि ये तो हमको अवांछक वृत्ति से चल रहे हैं, इनमें हमारी अइच्छित पने से चल रहे हैं, और यदि अवांछक वृत्ति से चलते हैं तो इनमें क्या नुकसान है, ऐसा उसको अंदर में बात चल रही है। और यही पूछ ली उसने। अब आ गया समझ में बात। तो गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि मिथ्या दृष्टि को अवांछक वृत्ति होती ही नहीं है। वो भले अपनी बुद्धि में ये विचार करता है कि मेरे को इन सब भावों की वांछा नहीं है, लेकिन तुम भले बौद्धिक रूप से इस बात को अपने दिमाग में घुमाते रहो कि ये तो अवांछक हैं, मुझे इनकी इच्छा नहीं, वे तो आते हैं, अब आते हैं तो उसमें काय का नुकसान। तो नुकसान सुनो अब क्या है कि इसमें तेरे को राग द्वेष के प्रति का राग चल रहा है। राग के द्वेष को यहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता नहीं उस शब्द की, तो राग के प्रति तुझे राग चल रहा है, तो तेरे अवांछक वृत्ति हो ही नहीं सकती। वांछा नाम राग। वांछा किसे कहते हैं? राग को वांछा कहते हैं ना। तो तेरे जब राग का राग चल रहा है तो अवांछक वृत्ति मिथ्या दृष्टि को हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि राग से भिन्न जो वीतराग स्वरूप अपना चैतन्य परमात्मा है उसकी तूने शरण ली ही नहीं है, तो परिणति में वर्तते राग में ही तेरी उपादेयता है। वो राग की उपादेयता छूटी ही नहीं है, तो अवांछक वृत्ति का तेरा जो विचार चलता है वो विचार झूठा है। मंद कषाय है तो मंद कषाय के फल में तो स्वर्ग आदि जाकर एक इंद्री में चला जाता है। और मंद राग, अब वो कहता है कि मेरे तो अवांछक रूप से आ रहे हैं, मैं क्या करूं, वे तो आ रहे हैं, मुझे वांछा थोड़ी है, मुझे तो मालूम है ये धर्म नहीं, धर्म का कारण नहीं। अरे तुझे मालूम तो पड़ गया, लेकिन मालूम पड़ने के बाद भी तुझे मालूम तो पड़ गया ये जहर का गिलास है, लेकिन फिर भी तू उसी का सेवन कर रहा है, तो तुझे मालूम भी नहीं पड़ा। स्वभाव के अवलंबन बिना, और स्वभाव का अवलंबन कब होगा कि विकल्पात्मक निर्णय में राग को हे करके, विकल्पात्मक निर्णय में बराबर ध्यान से समझना, विकल्पात्मक निर्णय में राग को हे करके फिर अपनी वर्तमान दशा से आत्मा को उपादेय करे तो राग हे होता है। पहले त्यागने योग्य हैं इसका निर्णय हो तो इसको त्यागने के लिए ग्रहण किसका करना है? जिसका ग्रहण करना है उसका ग्रहण करते त्याग होता है। ये गड़बड़ी बहुत अपने को कहीं ना कहीं ये रुकावट बन रही है, क्योंकि कुछ पूर्व के संस्कारों के वश, कुछ इस कुल में आकर के जो सुना समझा उसके कारण, और इसलिए वो जो पुण्य भावों में प्रवृत्ति में रुचि पड़ी है, वो रुचि के कारण तुम भले दिमाग में, चित्त में, बुद्धि में घुमाते रहो कि ये तो अवांछक हैं, ये तो अनिच्छा से ही उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन अंदर में तौलो धर्म कांटे पर, तो वास्तव में मालूम पड़ेगा कि जिसे आत्मा उपादेय नहीं उसे राग हे होता ही नहीं।
और जिसे राग हे हुआ है उसी को आत्मा उपादेय होता है। अवांछक वृत्ति से है, ये भी तेरी राग की रुचि का ही परिचायक है। राग की रुचि तुझे उसकी याद ही क्यों आई? अभी और थोड़ी सी बात करते हैं कि ये अवांछक वृत्ति से हो रहे हैं। अरे हो रहे हैं ये जान लो, ये अवांछक वृत्ति से हो रहे हैं तो ठीक है, ये तेरे को याद ही क्यों आई इस वीतराग स्वरूप के सामने? तेरा लक्ष्य, तेरा ध्येय तो इस वीतराग स्वरूप को अपनी वर्तमान उपयोग दशा में संचेतन रूप प्राप्त करके उसकी प्रतीति करने का है। तो तुझे ये राग ठीक है, चलने दो, इतना तो चलता ही है। जब ज्ञानियों के चलता है तो हम तो अभी उनसे नीचे की भूमिका में हैं, तो हमको तो इतना चलना ही चाहिए। यहीं आकर के मौत होती है, यहाँ आकर मौत होती है। मौत होती है माने अपने ध्येय से भटक जाता। प्रश्न गंभीर है, उत्तर भी गंभीर है। देखो, दृष्टि मिथ्यात्व है, इसलिए ये गुरुदेव ने लॉजिक रखा। दृष्टि में मिथ्यात्व चल रहा है। मिथ्यात्व माने क्या? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानता नहीं, और जैसा है नहीं वैसा जानता मानता है। ऐसा जो भ्रांति रूप भाव इसको चल रहा है, तो इसलिए उसको राग की ही भावना है। वहाँ पर अवांछक वृत्ति से आ रहा है, ठीक है, अरे ये तो राग की भावना हो गई, ये तो राग की भावना हो गई। जैसे कोई को तीव्र ज्वर था, बुखार 104-5 डिग्री बुखार था। अब वो घट कर के 2-4 दिन के उपचार और समय को प्राप्त करके वो 100 पे आके टिक गया। अब 100 पे चलते चलते 15 दिन निकल गए, तो तब कहता है क्या? अब हम तो चाहते नहीं, इलाज है होना था तो जो हो ही गया, अब 100 बना है सो बना रहने दो, ठीक है, अब इतना तो। अरे और बड़े डॉक्टर के पास जाता है, जिसने 105 से 100 तक लाया उस डॉक्टर के पास नहीं जाता, अब और बड़े डॉक्टर के पास जाता है कि अरे साहब ये तो 100 बन के ही रह गया। तो ये ठीक है, ये राग की ही भावना है। कोई बुखार की भावना करता है? चलने दो, 99 भी ठीक ही है, क्या है, चलने दो। संकिति को होता है वह अवांछक वृत्ति से होता है। ये अनिहित शब्द आया, परमार्थ प्रकाश में भी आया, पंचास्तिकाय में भी आया। अनिहित वृत्ति से होता है संकिति को। जो सम्यक्त रहित मिथ्या दृष्टि जीव पुण्य सहित हैं, तो भी पढ़ो अंकुर, मैं नहीं पढ़ता, क्या लिखा है? पापी ही कहे हैं है। अरे सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन क्या चीज है, इसकी मूल की बात की खबर होती नहीं, और ऊपर के सब वृक्ष हैं पत्ते तोड़े। बड़ी इमली हो ना, इमली का वृक्ष, अब पत्ते तो इमली में ही बहुत होते हैं, तो इमली का वृक्ष हो तो लाखों पत्ते तोड़े परंतु मूल तो सुरक्षित है। गंजा कर दिया इमली के वृक्ष को पत्ते तोड़ तोड़ के, 15 दिन में फिर पत्तों से लद गया। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि ये व्रत करे और तप करे और ऊपर के पत्ते तोड़े, परंतु मिथ्यात्व का मूल तो वहाँ सुरक्षित है। किसने कहा ये मिथ्यात्व मूल, संसार का मूल मिथ्यात्व है? पंडित जी ने कहा ना, टोडरमल जी ने, इस भवतरु का मूल एक जानव मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब कीजे मोक्ष उपाय। कहा है ना, ऐसा उपदेश ही कम हो गया, ये मूल उपदेश चला गया, यानी सभाओं में से चला गया, वार्ताओं चर्चा में से चला गया। भभूतमल जी इन्होंने तो सुना हो ना बहुत, अरे रे इसका उन्हें विरोध करना है, अरे भगवान ये विरोध करना है, तुम ऐसा कहते हो, ये सोनगढ़ी है, ये एकांत है, ये यों है, ये यों है। अरे बात को तो समझो, विरोध कर लेना, फिर नहीं समझ में आए तो समझो तो पहले। देखो नीचे फिर मुमुक्षु को एक प्रश्न जागृत हुआ
कि आपने ये कहा कि मिथ्या दृष्टि व्रत करे तप करे, यानी ऊपर के पत्ते तोड़े, और मिथ्यात्व रूपी जड़ मूल तो वहाँ सुरक्षित है, तो वे फिर से उगे आएंगे। वे जिन भावों को छोड़कर, पापादि भावों को छोड़कर तुमने जो पुण्य भाव में परिवर्तन किया, तो उसके फल में मिथ्यात्व का मूल तो सुरक्षित है, तो उसके फल में तुम्हें स्वर्ग आदि की प्राप्ति हुई, तो और ज़्यादा वैभव मिल गया, और ज़्यादा वैभव मिल गया तो और पाप का भाव बढ़ गया। इसी गाथा में आया, ऐसे भोग आदि को भोगते हुए नरक और एक इंद्रिय आदि दशा को प्राप्त होते हैं। तो जब ये कहा कि व्रत करे तप करे, ऊपर के पत्ते तोड़े, मिथ्यात्व का मूल तो वहाँ सुरक्षित है, तो उसने कहा कि साहब फिर चरणानी योग की शैली क्या है, सो बताओ। चरणानी योग के ग्रंथों में, मूलाचार में है ना, अथवा कि पद्मनंदी पंचविंशति में, अथवा कि रत्नकर्ण श्रावकाचार में, है ना, और भी ग्रंथ हैं अनेक चरणानी योग के, उनमें तो ये सब बताया गया है। व्रत आदि करो, तप करो, उपवास करो, काय क्लेश करो, है ना, और ऊनोदर करो, सब बताया है। तो फिर उनका क्या? आपने तो एक बार में कह दिया, एक लाइन में, कि मिथ्या दृष्टि के व्रत तप सब ये ऊपर के पत्ते तोड़ना है, वे फिर से उत्पन्न हो जाएंगे। आपने तो एक लाइन में कह दिया। चरणानी योग के तो ग्रंथ के ग्रंथ भरे हैं, इन्हीं व्रतों के प्रकार, उनके भेद प्रभेद, उनका वर्णन अनेक प्रकार का है कि नहीं है? तो उनका क्या करना? चरणानी योग की शैली में आई कि नहीं ये सब बातें? व्रत तप आदि की कौन कौन से, श्रावक के कितने व्रत हैं, कितनी प्रतिमाएं हैं, एक प्रतिमा जब पूर्ण हो उसमें दोष ना हो तब दूसरी प्रतिमा लेता है, और मुनिराज के 13 प्रकार का चारित्र, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 28 मूलगुण, ये सब चर्चा है कि नहीं है चरणानी योग में? और आपने कह दिया कि व्रत तप आदि ये सब कुछ कार्यकारी नहीं है। तो अब देखो यहाँ से जवाब, चरणानी योग का अर्थ समझो। अब कोई अंदर में ऐसा रह जाता हो किसी को प्रश्न कि यहाँ तो द्रव्यानी योग की चर्चा ही चल रही है ना, और चरणानी योग की बात ही नहीं करते। हाँ, चरणानी योग का ग्रंथ बाँचो, फिर हमें बताओ कि व्रत तप आदि कार्यकारी हैं कि नहीं है। अभी तो आप द्रव्यानी योग की बातें करते हो और उसमें से कहते रहते हो कि सुनो फिर चरणानी योग का भी मूल अर्थ क्या है, उस चरणानी योग की शैली क्या है, चरणानी योग का सिलेबस क्या है, समझ लो जरा। चरणानी योग के उपदेश में क्या है? प्रश्न कि चरणानी योग का सार तो वीतरागता है। बताओ कौन से अनुयोग का सार राग है? चारों ही अनुयोगों का सार तात्पर्य वीतरागता है। पंचास्तिकाय गाथा 172 अभी चल रही थी सोनगढ़ में, 172 गाथा। व्रत आदि का ज्ञान करावे कौन? चरणानी योग। चरणानी योग व्रत आदि का ज्ञान कराता है, परंतु उसका सार तो वीतरागता है। चरणानी योग का जो व्यवहार करे तो क्या वह कहीं धर्म है? क्यों नहीं है धर्म? इसका कोई लॉजिक तो होगा कि हाँ, धर्म इसलिए नहीं है कि जो चरणानी योग के व्यवहार में, व्यवहार से बताए हुए जो कुछ भी व्रत आदि का, भक्ति आदि का जो वर्णन किया, उन परिणामों से हमें बस इतना बता दो कि बंद होता है कि मुक्ति होती है, इतना बता दो। बंद होता है कि मुक्ति होती है। बोलो, व्रतादिक का भाव कौन है? राग है। तो राग से बंद होता है कि मुक्ति होती है। पूरे करणानी योग में लिखा पड़ा है कि जीव के
जो द्रव्य आश्रव हैं, पुण्य आश्रव ही लो, अभी तो चल रहा था ना कल का था, द्रव्य पुण्य आश्रव, उनमें निमित्त जीव के शुभ परिणाम हैं, व्रत आदि के, अनुकंपा आदि के, कषाय की, चित्त की अकलुषितता आदि के, वे परिणाम से क्या होता है? बंध होता है। अब लॉजिक, जिन परिणामों से बंध हो वे धर्म कैसे हो सकते हैं? और यदि इन परिणामों से बंध होता है, पाप परिणाम से भी बंध होता है, तो मुक्ति का कोई ऐसा परिणाम होना चाहिए जो इन परिणामों से भिन्न हो। लॉजिक से समझो बात। जिन परिणाम से बंद हो रहा है वे धर्म कैसे हो सकते हैं? और धर्म से बंद हो तो वो धर्म नहीं हो सकता। फिर धर्म कैसा यदि बंद ही करे तो चरणान योग का व्यवहार करे, यानी चरणान योग में जिन व्रतादिक का वर्णन किया उनका वह प्रवर्तन उन भावों में करे, तो पूछ रहे हैं भाई क्या वह कोई धर्म है? यदि धर्म है तो बंद क्यों? बंद क्यों होता है? आया कि नहीं छेड़ाला में, मुनिव्रत धार अनंत वार ग्रेवक उपजायो, ये नहीं लिखा मुनिव्रत धार अनंत वार, मुनिव्रत धारा हमने तो मोक्ष उपजाया, ऐसा तो नहीं लिखा। ऐसे दो पद आए हैं, है ना। एक और क्या है वो, नौवे ग्रीवक लौकी हद पायो अनंत वेरिया पद, एक ये आया, पर सम्यक ज्ञान न लागो। हाँ, एक ये आया, एक मुनिव्रत धार अनंत वार, दो आए हैं, है ना, दो बार आया छेड़ाला में। अब ये कहते हैं ना कि हम चरणान योग प्रमाण आचरण करते हैं इसलिए हम साधु हैं। चरणान योग का जो व्यवहार है वह साधुपना है ही नहीं। साधु किसे कहना? साध्यते इति साधु, जो अपनी आत्मा को साधे उसका नाम साधु है। हम चरणान योग का व्यवहार करते हैं, अरे तेरे तो निश्चय ही नहीं तो व्यवहार आया कहाँ से? चरणान योग के जो तुम व्रतादि का बहुत ध्यान रख के पालन करते हो तो तुम तो वांछक वृत्ति में पड़े हो। अभी जो चर्चा आई थी उसे तो चरणान योग का आचरण जो कि सम्यक दर्शन और वीतराग भाव सहित हैं, उन्हें ऐसा भाव जो आता है, जिन्हें अपने इस चैतन्य महाप्रभु का आनंद आदि भावों का आस्वादन होकर इस अखंड अभेद तत्व की प्रतीति हुई है, उन जीवों को अभी अपूर्णता और अल्पता के कारण जो राग शेष है उनको उनकी स्वरूप आराधना की भूमिकाओं में, किस भूमिका में कैसा राग आता है, यह चरणान योग बताता है। लिखा कि नहीं लिखा? दूसरा क्या हो? अरे निराधार अशरण है, सारा जगत निराधार है, अशरण है। यानी निराधार का मतलब हमारे आधार के लिए नहीं, हमारे आधार लेने लायक नहीं। हम शरण लें किसी की, ऐसा जगत में कोई नहीं। तो कहा शुद्धात्म और पंच गुरु जग में शरणा दोय। तो शुद्धात्म पहले लिया, तो जिसको शुद्धात्मा की शरण है उसको अभी राग शेष है, उस शेष राग में उसको पंच परमेष्टि की शरण का राग दिखाई देता है। वास्तव में तो पंच परमेष्टि भी शरणभूत नहीं है। क्यों?
कि उनकी शरण में जाने से राग उत्पन्न होता है और अपनी शरण में आने से वीतरागता उत्पन्न होती है। भगवान चिदानंद अंदर शरण है, उसे तो शोधता नहीं, उसे तो खोजता नहीं, और यह करूं और यह करूं और यह करूं कहते हैं कि वह पापी ही है। भाई कभी कभी लगता है, गुरुदेव भी कहते हैं, श्रीमद् के संदर्भ से गुरुदेव फरमाते हैं कि दिगंबर के तीव्र वचन के कारण, तीक्ष्ण वचनों के कारण यह वस्तु तत्व समझा जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है ना। और कहते हैं श्वेतांबर में ढिलास के कारण वस्तु तत्व बह गया। ये वीतराग के तीव्र वचन है, तीक्ष्ण वाणी है। लो, अपने चिदानंद शरण में ना, अपने चिदानंद की शरण में ना आकर बाहर में ये करूं ये करूं ये करूं, आज ये करना है, आज ये करना है, आज इस रस्सी का त्याग, आज उस रस्सी का त्याग आदि इत्यादि करूं करूं में चला जा रहा है। आचार्य योगेंद्र देव और ब्रह्मदेव सूरी, जिन्होंने द्रव्य संग्रह की टीका भी की, वे फरमाते हैं कि वह पापी ही है। तीव्र वचन है, ये तीक्ष्ण वचन है, ठीक है, ये चुभने चाहिए, ये चुभने चाहिए। जिसको चुभ जाते हैं वो समझ जाता है मूल बात को, और जिसको चुभते नहीं, देखो भभूत मल जी ये सब पुण्य की क्रिया की भभूत लगा दे, भभूत लगा दे माने इसको तो उड़ा दे। इन्हें तो प्रेम है ना, ये तो वस्तु अलग है बापू, जरा बैठे नहीं घट में, परंतु बैठाना पड़ेगा इसे। ये घट में माने अंतरंग में ये बात इसको बैठती नहीं है, ये बात बैठानी पड़ेगी, अन्यथा कोई शरण नहीं है इस जगत में। जो आयु के बहुत तो किसी के बच्चे नहीं है ना, जो अभी युवा अवस्था में हैं उनके तो आधे से अधिक बचे होंगे, पर अधिकांश के तो जितने बीत गए उतने भी नहीं बचे, है ना। तो अब पुनः से यह विचार कर लेना योग्य है कि अब विलंब करना ठीक नहीं। फिर मुमुक्षु ने कहा, साहेब दृष्टि दृष्टि को नहीं परंतु परमात्मा को पकड़ती। देखो विषय से थोड़ा हटके बात आई है, लेकिन मूल बात है, इसलिए देखना। तो गुरुदेव ने कहा कि हाँ, दृष्टि परमात्मा को पकड़ती है, दृष्टि पर्याय है, वह पकड़ती है, पर्याय को नहीं पकड़ती है। दृष्टि पर्याय है, पर्याय है माने वो काल सापेक्ष प्रवाह में श्रद्धा आदि ज्ञान आदि का परिणमता हुआ परिणाम है। वो वर्तमान पर्याय वह पकड़ती है, पर्याय को नहीं, परमात्मा को पकड़ती है ना। बात तो सामान्य है, सामान्य माने है तो मूल, कई बार हुई है, लेकिन यहाँ एक जो बात नीचे कहना है वो थोड़ा ध्यान देना। भाई यह बातें नहीं हैं, ये क्या कहा गुरुदेव ने, ये बातें नहीं हैं। ये अपन ने बातों में सीख लिया कि पर्याय ही, वर्तमान पर्याय ही द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करती है। पर्याय वो है जो पर्याय को लक्ष्य नहीं करती। जो पर्याय पर्याय का लक्ष्य छोड़कर इस द्रव्य स्वभाव अखंड अवेद तत्व का लक्ष्य करती है, वो पर्याय सुखी हो जाती है। ये बातें करने की बातें नहीं हैं, है ना। अपन सब में लगभग सब प्रतिदिन के अभ्यासी हैं, तो ये बात कोई ऐसी नहीं है कि पहली बार सुनने में आई हो। लेकिन पहली बार सुनने में तो नहीं आई, और अच्छे से बुद्धि में भी चलो आ गई हो, तो भी कहते हैं कि ये बातें करने की बातें नहीं हैं।
बातें ही करते रहे, इन बातों की उसकी बातें नहीं हैं ये तो वर्तमान पर्याय को निमित्त के और राग के लक्ष्य से छूटकर और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़कर अपने चैतन्य सामान्य एक रूप सदृश स्वभाव को ग्रहण कर लेने के लिए है, बातें करने के लिए नहीं। यह तो वीत राग के मार्ग के परम रहस्य हैं, भले दुनिया माने ना माने। और सच कहते हैं कि वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के अतिरिक्त इन रहस्यों को उजागर करने वाला पिछले अनेक वर्षों में और अभी कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। एक कल कोई प्रसंग से मुझे एक पुरानी क्लिप सुनने का मौका मिला, अपने चेतन भाई जी आते थे ना राजकोट से, उनकी एक क्लिप थी 2-3 मिनट की। उन्होंने कहा इस जगत में कोई वर्तमान में वक्ता है तो एक ही वक्ता है, वे हैं गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। और जो प्रवचन करते हैं, जो विद्वान हैं, जो श्रोता हैं, वे तो श्रोता हैं ही, लेकिन जो विद्वान हैं, जो प्रवचन करते हैं, वे भी श्रोता ही हैं। यदि वे गुरुदेव के श्रोता हैं तो ही वे कुछ कह सकते हैं, अन्यथा वे मूल रहस्य की बात कह ही नहीं सकते। ये चेतन भाई की क्लिप आई थी। भले दुनिया माने ना माने, एक देखना ये बात भी थोड़ी सी है, अपना विषय पूरा ही हो जाएगा। फिर कल 59 गाथा चलेगी। देखो, एक बीच में चर्चा आई कि सम्यक दृष्टि मर करके मनुष्य नहीं होता है ना, और भवनत्रय और व्यंतर इन भवनवासी आदि में नहीं जाता, नरक में नहीं जाता, त्रिअंश में नहीं जाता, स्त्री पर्याय में नहीं जाता। तो मनुष्य मरकर मनुष्य नहीं होता। अब वे कहें कि श्रीमद् के प्रति ऐसे अनुराग में पगलाए हैं कि कह रहे हैं कि श्रीमद् महाविदेह गए हैं। तो गुरुदेव ने कहा वे तो वैमानिक में हैं, वे कोई वहाँ जा सकते ही नहीं, क्योंकि समकिति मनुष्य वहाँ जाता नहीं। देखो ये लिखा था, महाविदेह में तो मिथ्या दृष्टि जाता है, क्या करता है तू यह, मनुष्य मरकर मनुष्य तो मिथ्या दृष्टि होता है, समकिति मनुष्य में जाएगा क्या। इसलिए यहाँ ऊपर जाए ऐसा कहा है। लोगों को राग के प्रेम में सत्य क्या है और सिद्धांत कहाँ टूट जाता है इसकी खबर नहीं होती। अपन आते हैं अपने पॉइंट पर, जिससे ये गाथा की चर्चा पूरी हो। 313 पेज। इसलिए मिथ्या दृष्टियों का पुण्य भी भला नहीं है, क्योंकि उसमें अंदर पुण्य भाव की उसे रुचि है। समकिति को पुण्य भाव की रुचि नहीं, उसे उसके ऊपर हे बुद्धि जहर बुद्धि है। उसकी आनंद बुद्धि तो इस भगवान में है, सम्यक दृष्टि की सुख बुद्धि तो भगवान में है, आत्मा में है। पुण्य में तो उसे दुख बुद्धि है। अज्ञानी को आत्मा में सुख बुद्धि नहीं, उसे पुण्य में सुख बुद्धि है। पहले 39वीं गाथा इसी में आई थी, तब कहा था अज्ञानी, ये सूत्र है बस, इसलिए ये यहाँ तक अपन ने बात ली। देखना चौधरी साहब, अज्ञानी पुण्य को उपादेय मानता है तो उसे आत्मा हेय हो जाता है, और आत्मा उसे हेय होता है। यानी दया, दान, व्रत, भक्ति, शुभ भाव को जो उपादेय मानता है उसे आत्मा हेय हो जाता है, और जो आत्मा को उपादेय मानता है उसे पुण्य हेय हो जाता है। ये सिद्धांत वाक्य है ना। ये कैसे मालूम कि आप पढ़ के देख लेना। क्या 9 तत्वों की व्याख्या समय सार में पढ़ना, पंचास्तिकाय में पढ़ना, जहाँ से पढ़ना हो वहाँ से पढ़ना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि जिसे पुण्य उपादेय है उसे आत्मा
हे होता है। एक बात कही कि पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना, तो कहा कि सुलभ ना, ये कहा कि अनंत काल में प्राप्त नहीं की, इसलिए कहा। बाकी श्रीमद् ने तो कहा कि सत सत है, सरल है, सर्वत्र है, उसकी प्राप्ति सुलभ है, परंतु उसके समझाने वाले गुरु मिलना दुर्लभ है। और अपने को तो भाग्य से, अपनी होनहार भली होने से गुरु भी मिल गए। और यह सत्स्वरूप चैतन्य भगवान सत है, सरल है, सर्वत्र है। तो हमारी परिणति में भी यह चैतन्य भगवान का संचेतन होकर उसकी प्रतीति इस ही पर्याय में होगी और अवश्य होगी। यहाँ तक अपनी चर्चा है।